सोनीपत के खरखोदा में मारुति प्लांट का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को वर्चुअल रूप से करेंगे। संबंधित विभाग अब इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जुट गया है। मौके पर 8 जेसीबी मशीन से साफ सफाई के अतिरिक्त रास्तों में रंग रोगन करवाने का कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर दुरुस्त की जा रही है। पुलिस विभाग ने शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी है। सोनीपत जिले खासकर खरखोदा की बात करें, एक बड़ी यूं कहिए कि सौगात पूरे प्रदेश को मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 तारीख को मारुति प्लांट की नींव रखेंगे। हमारे साथ चीफ कोऑर्डिनेटर हैं HSIDC के सुनील शर्मा जी। शर्मा जी, क्या मानते हैं ये जो प्लांट है हरियाणा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहेगा? ठीक है सोलंकी जी, हरियाणा के लिहाज से नहीं, उत्तर भारत के लिहाज से ये कार्यक्रम जो 28 तारीख को होने वाला है, मारुति की आधारशिला रखी जा रही है। मेरे साथ मारुति से सिद्दकी जी और गांधी जी भी बैठे हैं। अभी विस्तृत रूप से हम सब ने 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी VC के द्वारा मारुति की आधारशिला रखेंगे और यहाँ मौके पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी वो भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के होने से, मारुति के यहाँ आने से इस पूरे इलाके की तस्वीर और तकदीर दोनों चीज बदल जाएंगी। आपको ज्ञात है कि गुड़गांव में जब मारुति आई थी, उसके पहले के गुड़गांव का और उसके बाद के गुड़गांव की आप कल्पना करके देखिए, वही स्थिति यहाँ होनी है। जो हमने यहाँ लगभग 3200 एकड़ में IMT खरखोदा स्थापना की थी HSIDC ने, मैक्सिमम प्लॉट हम इसके बेच चुके हैं। लोगों को रोजगार मिलेगा। अकेली मारुति ही रोजगार नहीं देगी, मारुति के साथ इसकी एंसिलरीज आएंगी, इनके वेंडर्स आएंगे और लगभग हमने यहाँ 2000 के करीब प्लॉट हमने लॉट कर रखे हैं, उनसे लोगों को रोजगार मिलेगा। मारुति से मेरे हिसाब से कम 25,000 लोगों को डायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों को इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा। तो मैंने पहले भी कहा था, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, इन 3 जिलों की पूरी तस्वीर और तकदीर आने वाली 28 तारीख के बाद आप फर्क महसूस करेंगे। ये बड़ी चीज है कि इस इलाके की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। राजीव गांधी जी हैं हमारे साथ, मारुति में बड़ा ओहदा रखते हैं। सर, ये बड़ी उम्मीद है और ये कब तक, ये खासकर इस एरिया की नहीं, जैसे सुनील जी ने बताया कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक बड़ा ड्रीम कह सकते हैं इसको, तो कब तक क्या प्लानिंग है, ये कब तक जमीन पे आ जाएगा, कब तक आपको पूरा करने का इसका मकसद है? नमस्कार। मैं पहली बात तो आपको कहना चाहूंगा कि जो हम लोग यहाँ प्लांट लगाना चाह रहे हैं वो इंडिया का तो हो सकता है सबसे बड़ा प्लांट होएगा ही, हो सकता है विश्व का एक लोकेशन में इतना प्रोडक्शन करने वाला ये सबसे बड़ा प्लांट रहेगा। और आगे जाके हमारा टारगेट है यहाँ से कम 10 लाख गाड़ियां यहाँ से बना के बेचे, तो उसके लिए पूरी तैयारी है। हमें ऑलरेडी हम लोग का बहुत टाइट शेड्यूल है। हमने टारगेट किया है कि मार्च 2025 तक यहाँ तक प्रोडक्शन शुरू हो जाए और गाड़ियां यहाँ से बिकनी शुरू हो जाए। ये हमें इनका बहुत सपोर्ट चाहिए इस काम के लिए। लोग अभी तक बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर, वाटर, रास्ते पूरे बनने हैं, इसका बहुत ही टाइट शेड्यूल है और ये लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये वाला जो प्लांट है ये वर्ल्ड का बेस्ट प्लांट हम लोग बना पाएंगे। यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा इधर, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब हम लोग इस प्लांट में इनकॉर्पोरेट करके एक बहुत ही मॉडल प्लांट बनाने का हम लोग का टारगेट है। गांधी जी का बड़ा दावा है कि 2025 में ये चीज बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी और इस पूरे इलाके पे उसका असर होगा। सिद्दकी साहब, ये अमूमन ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यहाँ किस तरह की गाड़ियां बनेंगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए भी ये सोच रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है कि यहाँ उसका भी प्लांट होगा। ये तस्वीर साफ कीजिए। हम लोग का जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन जापान, उनका लगभग 40 साल का भारतवर्ष का जो सफर रहा है, तो इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन क्रिएट किया है और वो 40वां सेलिब्रेशन 40 साल का अब हम लोग कर ही रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें भाग लेने का डिसीजन लिया है। माननीय चीफ मिनिस्टर हरियाणा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो लोग दे हैव बीन वेरी काइंड कि वो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। जो अभी राजीव ने आपको मेंशन किया है कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो खड़खौदा में बन रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन का मैक्सिमम प्रोडक्शन यूनिट्स का प्लांट बनेगा, 10 लाख पर ईयर का। और सारा जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शनाइज करने का हम लोग का प्रयत्न है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए सारे मॉडल्स लेटेस्ट होंगे, इंक्लूडिंग
जो भी हमारे आगे के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के प्लान्स होंगे। और इसमें हमारा सुजुकी का पेरेंट कंपनी का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हम उनसे बोरो करेंगे, उनसे सीखेंगे। और जाहिर सी बात है कि उनका सोचना ये है कि खड़गौदा शुड बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स ऑफ सुजुकी। 28 अगस्त हरियाणा के लिए अहम रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी वर्चुअली यहां मारुति प्लांट का आधारशिला रखेंगे, नींव रखेंगे, ये अपने आप में बड़ी सौगात पूरे प्रदेश के लिए, खासकर सोनीपत, झज्जर, रोहतक और इस एरिया के लिए है। क्योंकि मारुति का जिस तरह का माना जाए 18,000 करोड़ रुपए इस प्लांट में लगाने का जो एस्टिमेट है वो ये है, और 10 लाख का जो यहाँ से प्रोडक्शन होगा गाड़ियों की, चाहे वो डोमेस्टिक जरूरत है, घरेलू जरूरत है, चाहे एक्सपोर्ट की जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए ये मारुति का एक लार्जेस्ट प्लांट पूरे देश में होगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात कहिए, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की बात करें वो एक बड़ी चीज है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप होगा वो बड़ी चीज है। 28 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। उम्मीद ये भी है कि हजारों की भीड़ यहाँ रहेगी। और इसके अलावा बड़ी चीज ये है कि HSIIDC और जो उद्योग मंत्री हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और 28 तारीख को ये जो सौगात है इससे बहुत बड़ा अंतर इस इलाके में, इस इलाके की विकास धारा में, इस इलाके के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। और 2025 तक मारुति ने जिस तरह से कहा है कि 2025 तक इस प्लांट को पूरा कर लिया जाएगा, यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 18,000 करोड़ की लागत से ये प्लांट तैयार होगा। 2025 के बाद जो सेकंड फेज होगा वो 2026 का होगा। 11,000 करोड़ लगभग पहले फेज में लगेंगे और उसके बाद बाकी दूसरे फेज में लगेंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज, खरखोदा।